हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय इतिहास का 5वां चैप्टर लेकर आया हूं। 5वां चैप्टर है मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल, जो 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। उसका पहला पार्ट है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट वहीद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 150 ईसा पूर्व में की। अंतिम मौर्य सम्राट वहीद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 150 ईसा पूर्व में किया था। वो क्या था? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 1। दूसरा देखिएगा पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वहीद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वहीद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? वो थे सेनापति। उनके सेनापति थे, वहीद्रथ के सेनापति थे। वो अपने ही राजा को हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किए थे, वही पुष्यमित्र शुंग। तीसरा देखिए कण्व वंश का संस्थापक कौन था। कण्व वंश के संस्थापक कौन था? वो थे वासुदेव थे। तीसरा के एक हो जाएगा। कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। इसका ट्रिक याद रखेगा। जब वासुदेव को कृष्ण नामक पुत्र का जन्म हुआ था, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो कर्ण रहे थे, इसलिए कण्व वंश के स्थापना किए थे। ये याद करने के लिए शॉर्टकट विधि रखा हूँ, ट्रिक रखा हूँ। तो तीसरा का हो जाएगा ए। चौथा देखिएगा सतवाहन या आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सतवाहन या आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? वो थे कौन? सिमुक थे। सतवाहन या आंध्र सतवाहन वंश के संस्थापक था। सतवाहन से सिमुक। ऑप्शन नंबर 1। ये पांचवा क्वेश्चन है कि सतवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में कौन काम किया। सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। किसके अधीन रहकर काम किया था? फाज के वजह से बी मौर्यों के अधीन। सतवाहन था जो मौर्य के अधीन रहकर स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। देखिए छठा, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। निम्नलिखित में कौन वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? वो कनिष्क था। ऑप्शन नंबर सी कनिष्क था, जो महान कुषाण नेता था जो बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट देखिए सातवां, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? वो है भारत और ईरानी। ऑप्शन नंबर बी गलत, बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, भारत और ग्रीक शैली है। ग्रीक शैली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला का गंधार शैली में किसका मिश्रण था? भारत और ग्रीक शैली। ईरानी शैली नहीं, सॉरी, ईरानी शैली गलत है, भारत और ग्रीक शैली। नेक्स्ट 8वां यह क्वेश्चन नंबर 8वां है, कुषाण की राजधानी थी, सॉरी कनिष्क की राजधानी थी। 8वां कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? वो था पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। ऑप्शन नंबर ए। 8 का हो जाएगा ये। 9वां देगा, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? वो है पेशावर का। पेशावर को पहले पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था, जो कनिष्क की राजधानी थी। 10वां देखिए, चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक थे जो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर 4। 11वां देखिए, तहसीला का प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तहसीला का प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? वो था गंधार कला। तहसीला का प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? गंधार कला। नेक्स्ट देखिएगा 12वां कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? वो किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई। नेक्स्ट देखिएगा 13वां क्वेश्चन। 13वां कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है।
किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? वो किस संग्रहालय में है? वो मथुरा संग्रहालय में। ऑप्शन नंबर ए। 14वां देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया? निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया? किसने सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्का जारी किया? वो जारी किया कुषाण ने। 15वां देखिए, सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? किस धातु के बने? वह शीशा का बना था, शीशा का। सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु का बना था? शीशा का। नेक्स्ट देखिएगा 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? वो कौन कौन थे? नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वासुमित्र थे। नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वासुमित्र थे। नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र, जिनके दरबार में भी रहते थे। नेक्स्ट देखिएगा 17वां क्वेश्चन, कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि एवं गांव भूमिदान देने की प्रथा आरंभ की? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि एवं गांव मान भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? वो कौन? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि एवं गांव अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। ऑप्शन नंबर ए। 18वां देखिए, भारतीय रंगमंच में यवनिका मैंने पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच यवनिका मैंने पर्दा का शुभारंभ किसने किया? किसने किया? वो किया यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रंगमंच यवनिका मैंने पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? किसने आरंभ किया? तो किया कनिष्क। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोना की मोहरें चलाई थी? निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोना की मोहर चलाई थी? किसने चलाया था? वो चलाया था कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा और सोने की मोहर चलाई थी। नेक्स्ट देखिएगा 21वां, चारा का नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चारा का नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? वे थे कनिष्क के दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट में देखिएगा 22वां, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी हुआ था? वो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन, तहसीला विश्वविद्यालय स्थित है। तहसीला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वो है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए। 24वां देखिएगा, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो राजा खारवेल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वो हुआ वास्तुकला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 4। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो हुआ वास्तुकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिएगा, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सातवाहन ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? कहाँ शासन शुरू किए थे? वो किए थे आंध्र में। आंध्र में सातवाहन ने आरंभिक दिनों में कहाँ शासन किए थे? आंध्र में, इसीलिए इन्हें आंध्र सातवाहन कहा गया। नेक्स्ट देखिएगा 27वां क्वेश्चन, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? वो था पैठन या प्रतिष्ठान। पैठन या प्रतिष्ठान था सातवाहन राज्य की राजधानी। सातवाहन राज्य की राजधानी थी पैठन या प्रतिष्ठान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा अभिलेख है? वो है हाथी गुफा अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए। 28 का 1। 29वां देखिए, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? कौन सा सातवाहन नरेश है? वो है हाल हैं सातवाहन नरेश थे। हाल सातवाहन नरेश थे जो गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। नेक्स्ट देखिए 30वां क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? उनका राजकीय भाषा था प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। नेक्स्ट देखिएगा 31वां क्वेश्चन, कि निम्नलिखित राजवंशों का
पर विचार करें। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है। पहला सातवाहन, दूसरा गुप्त, तीसरा शुंग, चौथा चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम बताना है। इन राजवंशों सही कालक्रम के अनुसार सजाना है। ऑप्शन हो जाएगा डी। पहले था शुंग, दूसरा था सातवाहन, तीसरा था गुप्त, चौथा था चोल। पहले शुंग वंश थे ऑप्शन के अनुसार, दूसरा थे सातवाहन वंश, तीसरा गुप्त वंश, चौथा चोल वंश। पहला शुंग, दूसरा सातवाहन, तीसरा गुप्त, चौथा चोल। ऑप्शन नंबर 4। 32वां देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के बाद, पतन के बाद कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? किसने किया था? वो किया था बैक्ट्रियन या ग्रीक ने। बैक्ट्रियन या ग्रीक ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिएगा 32वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन देखिएगा। 33वां क्वेश्चन है, सूची 1 में शासक, सूची 2 में उपाधि। सूची 1 में शासक है, सूची 2 में उपाधि है। पहला अशोक, अशोक को क्या उपाधि मिला था? प्रियदर्शी। 1 का 5 हो जाएगा, देवो नाम प्रियदर्शी। 1 का 5। अशोक का क्या नाम दिया गया था? प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर 5, 1 का 5। और दूसरा कनिष्क, कनिष्क को क्या बोला गया था? कनिष्क को क्या बोला गया था? कनिष्क को क्या बोला गया था? वह देवपुत्र। कनिष्क को देवपुत्र से उपाधि से नवाजा गया था। खारवेल को क्या कहा था? कलिंग चक्रवर्ती। कलिंग चक्रवर्ती के नाम से कौन जानता है? खारवेल। कुमारगुप्त को क्या उपाधि था? वो था महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त की उपाधि था महेंद्रादित्य। विक्रमादित्य का उपाधि दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय। अशोक को फिर से एक बार देख लिया, अशोक को प्रियदर्शी, कनिष्क को देवपुत्र, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य, विक्रमादित्य, कुमार चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। 33 का 4। नेक्स्ट देखिएगा, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? वो कब से प्रारंभ हुआ जी? विक्रम संवत वो प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत कम से प्रारंभ हुआ तो 58 ईसा पूर्व। आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट का पार्ट अगले दिन लाएंगे।